दोस्तों तारीख आज 3 अगस्त 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9.70 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 20,843 करोड़ रुपए। साथ ही वाराणसी को दी 2200 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात। बोले भारत पर जो वार करेगा पाताल में भी वो नहीं बचेगा। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को कहा तमाशा। भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका। लोकसभा चुनाव में भी हुई थी धांधली। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बोले लोकसभा चुनाव में अगर 15 सीटों पर धांधली न होती तो मोदी भारत के पीएम नहीं होते। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले अगर सबूतों का आइटम बम है तो फोड़ दे। भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग। पीएम मोदी बोले धन धान्य योजना पर खर्च होंगे 24,000 करोड़ रुपए। आतंक पर बड़ी चोट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 और आतंकवादी ढेर, इनमें से एक हिट लिस्ट में था। लगातार दूसरे दिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। 5 दिन पहले पहलगाम हमले के 3 आतंकी मारे गए थे। भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये अच्छा कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया एक और विस्फोटक दावा। वहीं भारत ने कहा रूस के साथ रिश्ते समय की कसौटी पर खड़े, तीसरे देश के चश्मे से न देखे। वहीं रिपोर्ट में दावा भारत अभी भी मॉस्को से तेल खरीद रहा। पूर्वोत्तर पूर्वी भारत में अगले 7 दिन भारी बारिश के आसार। अगस्त सितंबर में जमकर बरसेंगे बदरा। उत्तराखंड के चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर पहाड़ दरका। जम्मू कश्मीर में चट्टान गिरने से अफसर बेटे की मौत। प्रयागराज में 1000 घर बाढ़ में डूबे। जुलाई में 1.96 लाख करोड़ का हुआ जीएसटी कलेक्शन। पिछले साल की तुलना में 7.5% बढ़ा। जून में जीएसटी से 1.85 लाख करोड़ जुटाए थे। अमेरिका ने 7 महीने में 1700 भारतीय निकाले, इनमें 1562 पुरुष और 141 महिलाएं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने लोकसभा में दी जानकारी। बोले बीते 5 साल में 5541 डिपोर्ट किए। राज्यसभा में एक बार फिर बीजेपी का आंकड़ा 100 के पार। 3 साल बाद बड़ी संख्या। योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं को भी फंसाने का था दबाव। मालेगांव ब्लास्ट मामले में गवाह ने किया बड़ा खुलासा। कहा कई दिनों तक हिरासत में रखा गया और प्रताड़ित किया ताकि वे इन नेताओं का नाम लें। बिहार विधानसभा चुनाव को सफल बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी। इस महीने गया या पूर्णिया आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के बाद भी ऐसी हालत। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत की विदेश नीति पर उठाए सवाल। कहा प्रधानमंत्री ने ट्रंप के लिए बड़े आयोजन किए लेकिन हमें क्या मिला। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को छूट पर विचार कर रही सरकार। स्लीपर और 3 AC में मिल सकती है राहत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी जानकारी। दिल्ली से लेकर पहाड़ों तक बारिश का कहर। हिमाचल में 3 जगह फटे बादल। अमरनाथ केदारनाथ यात्रा रोकी गई। गुरुग्राम जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर कसेगा शिकंजा। कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मालेगांव केस में पीएम मोदी और मोहन भागवत का नाम लेने के लिए डाला जा रहा था दबाव। प्रज्ञा ठाकुर ने किया बड़ा दावा। मोदी का मंत्र जो जितना पिछड़ा उसे उतनी प्राथमिकता। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी बोले 3 लाख करोड़ लखपति दीदी बनाने जा रहा यूपी। यह सुनकर सपा वाले साइकिल लेकर भाग जाएंगे। शशि थरूर ने फिर लिया मोदी सरकार का पक्ष। ट्रंप के डेढ़ इकोनॉमी वाले बयान का दिया मुंह तोड़ जवाब। कहा मौजूदा केंद्र सरकार ने इस पर काम किया है। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। बिहार के बाद अब बंगाल में मचेगा बवाल। वोटर लिस्ट सुधार की आहट हुई तेज। बढ़ेगा सियासी तनाव। तृणमूल और ममता बनर्जी के लिए चुनौती। ब्रेकिंग न्यूज। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप मामले में उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने पीड़ित को 7 लाख देने को कहा। काशी में मोदी बोले सिंदूर के बदले का वचन पूरा। टेरिफ वॉर के बीच कहा वहीं खरीदेंगे बेचेंगे जिसे बनाने में भारतीय का पसीना बहा। संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लगाया बड़ा आरोप। कहा सरकार विपक्ष से संसद को सुचारू रूप से चलने का लगातार अनुरोध कर रही है लेकिन कांग्रेस के नेताओं का उद्देश्य समझ से परे है। बिहार के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिला सुनहरा मौका। अब 70 साल की उम्र तक मिलता रहेगा वेतन बशर्ते उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष हो। मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। वाराणसी में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर बोले पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बाबा विश्वनाथ का जताया आभार। 3000 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी को मिला ईडी का लुकआउट नोटिस। 5 अगस्त को होगी पूछताछ। देश छोड़ने की अनुमति नहीं।
तेज प्रताप यादव और मनीष कश्यप को आया बिग बॉस से बुलावा। मनीष ने सोशल मीडिया पर शेयर की ऑडियो क्लिप। इस बार शो की थीम पॉलिटिकल से मिलती जुलती है। तलाक के केस में पति को नपुंसक बोलना मानहानि नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति की अर्जी खारिज की। कहा पत्नी को आरोप लगाने का अधिकार। वो दिन दूर नहीं जब पूरा हिमाचल गायब हो जाए। मौसम की मार पर सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी। कहा पहाड़ी राज्य में 94 लोगों की मौत हो चुकी, कई लोग अभी भी लापता, बताए जा रहे करोड़ों का नुकसान हुआ। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर झारखंड में भी सियासत तेज। विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेगा सत्तारूढ़ गठबंधन। सीएम सोरेन ने कहा यह प्रक्रिया संविधान की भावना के खिलाफ। इसका सीधा असर गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं पर पड़ेगा। क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में हो सकती है 25 आधार अंकों की और कटौती। एसबीआई रिपोर्ट में किया गया था। गैंगरेप पर अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस का विवादित पोस्टर। लिखा रात की पार्टियों में नहीं जाना, रेप गैंगरेप हो सकता है, आपत्ति के बाद हटाया। 2014 से ही मुझे लगता था कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इसी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक भी सीट नहीं मिली। यह मेरे लिए आश्चर्यजनक था। जब भी हम बोलते थे तो लोग कहते थे सबूत कहां है। अंबाला एयरपोर्ट उद्घाटन को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। अयोध्या, लखनऊ, जम्मू, श्रीनगर के लिए उड़ानें शुरू होगी। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत। 200 से अधिक सीटों पर बीजेपी और समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी। मॉनसून सत्र से पहले हिमाचल कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। 4 अगस्त को राहुल गांधी करेंगे बैठक, मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की मिली धमकी। हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश। आरोपी युवक ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा, अगर वो मेरे घर की बात करता तो मैं उसका गला काट देता। शिवलिंग पर बिच्छू टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट बोला प्रशासक और जज एक जैसे, दोनों की चमड़ी मोटी। टेस्ला की ऑटो पायलट कार का हुआ एक्सीडेंट। कोर्ट ने पीड़ित को 2100 करोड़ मुआवजा देने को कहा। कंपनी बोली ड्राइवर फोन में व्यस्त था। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन से घरों पर मंडराया खतरा। कई परिवार हुए बेघर। बस पर गिरे पत्थर, बाढ़ में फंसी रही गाड़ियां। मोबाइल लग रहा भारी, लैपटॉप भी संभालना हुआ मुश्किल। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने मिशन के साझा किए अनुभव। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत 5 साल से कम सेवा वाले कच्चे कर्मचारी हटेंगे। सीएम नायब सैनी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। 50,000 फ्लैट जर्जर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया सुल्तानपुरी डीडीए फ्लैट्स का निरीक्षण। बोली हम जरूरत पड़ने पर 10 लाख मकान बनाने की भी तैयारी करेंगे और गरीब जनता को आवंटित करेंगे। यूपी में रक्षाबंधन से पहले एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई। आगरा के एतमादपुर में गोदाम में छापा मारकर पकड़ा नकली देसी घी। शिकायत मिलने पर डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। द केरला स्टोरी को पुरस्कार मिलने पर भड़के सीएम विजयन। बोले फिल्म को सम्मानित करना केरल वासियों का अपमान। शिक्षा मंत्री ने भी जताई आपत्ति। अपनों को भी नहीं छोड़ रहे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्याज न कम करने पर एफईडी चेयरमैन पर निकाला गुस्सा। कहा छीन लो इनकी शक्तियां। ट्रंप का टैरिफ आदेश वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती। कई देशों ने नुकसान से निपटने की तैयारी शुरू की। कारगिल में 12 अगस्त को चलेगा सिंधु नदी जल संरक्षण अभियान। लोगों को जल प्रदूषण रोकने के लिए किया जा रहा प्रेरित। राजनीति से दूर रहेंगे स्कूल। आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजनीतिक दलों या संगठनों से संबंधित झंडे, स्टॉल, बैनर या पोस्टर सहित किसी भी राजनीतिक प्रतीक या सामग्री का प्रदर्शन करने पर लगा बैन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के 20 गांवों में 700 मकानों को हुआ नुकसान। 70 साल बाद बाढ़ से मकान गिरे, अनाज सड़ा और फसलें बही, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले मेरा और पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटा। पटना डीएम ने खारिज किया दावा। कहा लिस्ट में 416 नंबर पर नाम। जबलपुर में एटीएस ने अफगानी नागरिक को किया गिरफ्तार। गोपनीय दस्तावेज मिले। 10 साल से छिपकर रह रहा था। शादी कर भारतीय पासपोर्ट बनवाया। ओडिशा के भुवनेश्वर में 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कोडेन सिरप की 26,000 से अधिक बोतलें जब्त। 1 आरोपी गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा 1 हफ्ते पहले बंद। भारी बारिश से बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते खराब हुए। इस साल 4.1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को धमकी भरा ईमेल भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार। 10 करोड़ की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। अलीगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाई बिग फिर शुरू करेगी विमान सेवा। अंतिम सप्ताह से फिर बहाल हो सकती है लखनऊ की उड़ान।
कानपुर में जनसाधारण एक्सप्रेस की 2 बोगी पटरी से उतरी, झटका लगते ही चलती ट्रेन से कूदे यात्री, 9 ट्रेनों का रूट बदला गया। गूगल का बड़ा ऐलान, अब हर गेम ऑफ स्किल वाले रियल मनी गेम्स को मिलेगा प्ले स्टोर पर एंट्री। इससे भारत के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नई उड़ान मिल सकती है। बाथरूम में गिरे झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, मस्तिष्क में लगी चोट, इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर लाया गया दिल्ली। झारखंड में कचरा गाड़ियों में लगेगा ट्रैकिंग सिस्टम, डिजिटल माध्यम से रखी जाएगी निगरानी और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सकेगा। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह डोप टेस्ट के लिए तैयार, वकील बोले जो नेता नशे के आरोप लगा रहे हैं वह भी टेस्ट करवाएं। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, सुना है भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। वहीं रिपोर्ट में दावा, भारत अभी भी मास्को से तेल ले रहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी, 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 21,000 करोड़ ट्रांसफर, 3 किस्तों में मिलते हैं 6,000 रुपए। अडानी पावर का मुनाफा 13% घटकर हुआ 3,385 करोड़। पहली तिमाही में रेवेन्यू 14,109 करोड़ रहा। निवेशकों को 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की बड़ी मुश्किलें, देश छोड़ने की अनुमति नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। इलन मस्क की कंपनी टेस्ला के ऑटो पायलट कार का एक्सीडेंट, कोर्ट ने पीड़ित को 2100 करोड़ मुआवजा देने को कहा। कंपनी बोली ड्राइवर फोन में व्यस्त था। वोल्वो की रिफर्स्ट XC60 माइल्ड हाइब्रिड हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत 71.90 लाख, स्लीक डिजाइन और एडवांस फीचर्स मिलेंगे। होंडा CB125 हॉर्नेट और साइन 100 DX लॉन्च, साइन 100 DX की कीमत 74,959 से शुरू हुई। प्लेटिना 100 और हीरो HF डिलक्स प्रो से मुकाबला। ओप्पो की 13 टर्बो सीरीज में मिलेगा इनबिल्ट फैन, अगस्त में लॉन्च होंगे K13 टर्बो और K13 टर्बो प्रो 5G स्मार्टफोन, मिलेगी 7000 mAh की बैटरी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर पूर्वी भारत में अगले 7 दिन भारी बारिश के आसार, अगस्त सितंबर में जमकर बरसेंगे बदरा, मनाली में लैंडस्लाइड, लेह चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बंद, प्रयागराज में 100,000 घर पानी में डूबे। बिहार, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी, असम, मेघालय और उत्तरी बंगाल में रेड अलर्ट। दिल्ली से लेकर पहाड़ों तक बारिश का कहर, हिमाचल में 3 जगह फटे बादल, अमरनाथ केदारनाथ यात्रा रोकी गई। राजस्थान में बारिश का कहर, गंगानगर, हनुमानगढ़ बने जल सागर, स्कूल बंद, अलवर, भरतपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट। हरियाणा के 18 जिलों में हुई तेज वर्षा, हांसी में मकान की छत गिरी, कई इलाकों में जल भराव से बड़ी परेशानी। देहरादून सहित उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, वहीं 4 धाम यात्रा में गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पंजाब में होगी झमाझम बारिश, अगले 2 दिन तक येलो अलर्ट, 5 अगस्त से फिर बदलेगा मौसम। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जसप्रीत बुमराह 5वें टेस्ट से रिलीज, इंग्लैंड दौरे में 3 टेस्ट ही खेले। BCCI बोला अब पूरी सीरीज के लिए फिट प्लेयर्स ही सिलेक्ट होंगे। ओवल टेस्ट से बुमराह को आराम दिया गया, BCCI की मेडिकल टीम ने वर्कलोड को ध्यान में रखकर लिया फैसला, आकाशदीप की होगी वापसी। दलीप ट्रॉफी के लिए वेस्ट जोन टीम का हुआ ऐलान, शार्दुल ठाकुर कप्तानी करेंगे, पुजारा और रहाणे की जगह नहीं, 28 अगस्त से शुरू होगा टूर्नामेंट। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हेड कोच चंद्रकांत पंडित को हराया, 2022 में फ्रेंचाइजी से जुड़े थे, 2024 में IPL चैंपियन बनाया। दलीप ट्रॉफी 2025 के लिए ईस्ट जोन की टीम घोषित, ईशान किशन कप्तान, अभिमन्यु उप कप्तान, सुदीप चटर्जी की अनदेखी। बुलवायो टेस्ट न्यूजीलैंड 9 विकेट से जीता, जिम्बाब्वे की दूसरी पारी 165 रन पर सिमटी, मेट हेनरी ने मैच में 9 विकेट लिए। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, एम्पायर से उलझे KL राहुल, रूट प्रसिद्ध के टकराव ने बढ़ाया तनाव। 1 ओवर में 45 रन, अफगान बल्लेबाज उस्मान गनी ने रचा इतिहास, ECS T10 में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पहली बार नेशनल अवार्ड मिलने पर इमोशनल हुए शाहरुख खान, बोले निर्देशक को, टीम और दर्शकों का शुक्रिया, जीवन भर इस पल को संजो कर रखूंगा। द केरल स्टोरी को पुरस्कार मिलने पर भड़के CM विजयन, बोले फिल्म को सम्मानित करना केरल वासियों का अपमान है, शिक्षा मंत्री ने भी जताई आपत्ति। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया फिर साथ हुए, स्पोर्ट रूमर गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करते नजर आए एक्टर, फैशन वीक से शुरू हुई थी अफेयर की खबरें।
तेज प्रताप यादव और मनीष कश्यप को आया बिग बॉस से बुलावा। मनीष ने सोशल मीडिया पर शेयर की ऑडियो क्लिप। इस बार शो की थीम पॉलिटिकल से मिलती जुलती है। रिलीज से पहले विवादों में घिरी द बंगाल फाइल्स। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने दर्ज कराई एफआईआर। विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी पर भी मामला दर्ज। स्कूल से सम्मान मिलने पर इमोशनल हुई अनीता पड्डा। टीचर्स ने कहा हमें आप पर गर्व है। एक्ट्रेस बोली आंखों में आंसू और बस मुस्कुरा रही। सिंगर करण औजला के गाने एमएफ गबरू पर विवाद। चंडीगढ़ के एक्टिविस्ट ने कहा गाना अश्लील और पंजाबी संस्कृति के खिलाफ। यूट्यूब पर 9 मिलियन व्यूज। खुद की किताब पढ़कर भावुक हुए डब्बू मलिक बोले कई बार पन्नों पर आंसू टपके, दिल का बोझ कम हुआ। हर चैप्टर एक संपूर्ण कहानी है। हरियाणा के मनीष की शॉर्ट फिल्म को मिला राष्ट्रीय सम्मान। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय, पहले भी मिल चुके हैं कई अवार्ड। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आईबीपीएस ने 10,277 पदों पर निकाली भर्ती। शुरू हुए आवेदन, ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में 633 पदों पर भर्ती के लिए आज लास्ट डेट। जल्द करे अप्लाई। सैलरी 1,77,000 तक। रेलवे में 3,115 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 14 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। फीस 100 रुपए। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 500 पदों पर भर्ती। 10वीं 12वीं पास को मौका। सैलरी के साथ अलाउंस भी मिलेंगे। सहायक कृषि अभियंता के 281 पदों पर भर्ती शुरू। 26 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में माहौल अनुकूल रहेगा। विरोधी भी सहयोग करेंगे। आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभ देगा। आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे, सफलता मिल सकती है। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में लाभ के योग है। पुराने कार्य को छोड़ सकते हैं। किसी नए कार्य का शुभारंभ संभव है। पारिवारिक खरीदारी में खर्च हो सकता है। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, सफलता मिलेगी। कोई सुखद समाचार मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। भागदौड़ से थकान और तनाव संभव है। बिजनेस में बड़े बदलाव से बचें। फिलहाल स्थिरता ही लाभकारी होगी। पढ़ाई में एकाग्रता की कमी रह सकती है। आज आपका मन व्यतीत रहेगा। शिव जी को फल चढ़ाएं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तरक्की के योग है। बिजनेस से नई डील या पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा। परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कष्टदायक रहेगा। जोखिम भरे फैसले से बचें और कार्य में सतर्कता रखें। बिजनेस में किसी पर अत्यधिक निर्भरता नुकसानदेह हो सकती है। निवेश सोच समझ कर करें। पढ़ाई में उतार चढ़ाव रह सकता है। पारिवारिक तनाव रहेगा। मतभेद भी हो सकते हैं। मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।